हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, जिसे इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। आपको पता है सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? वैसे हमने धार्मिक मान्यताएं बहुत सारी सुनी है। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, वजह क्या है, और ये क्यों लगता है और ये कब लगता है। तो चलिए हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, समझते हैं। ये मैंने एक फुटबॉल लिया है, जिसे आप इमेजिन करो कि ये एक सन है, ठीक है। और ये है एक बॉल ऐसी मिल गई थी मुझे, जिसको आप इमेजिन कर लो कि ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ की तरह इसको इमेजिन करो और इसको सन की तरह इमेजिन करो। आप सब जानते हो कि जो अर्थ है हमारा, वो सूरज की परिक्रमा करता है। ठीक टाइम ऐसा आता है कि अर्थ और सन बिल्कुल आमने सामने होते हैं, और इनके बीच में होता है मून, जो बिल्कुल ये तीनों एक सीध में होते हैं। अब और ये जो हमारा मून है, ये सन से आने वाले रोशनी को पृथ्वी के पर्टिकुलर पार्ट में आने से रोक लेता है। हमारा मून पृथ्वी पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, उसको आने से रोक लेता है जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर जगह पे सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम, ये जब ये सन है, इसके साइज़ में और अर्थ के साइज़ में तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। और अगर हम मून की बात करें तो भाई मून अर्थ से भी बहुत छोटा है। तो कैसे पॉसिबल है कि ये सूरज की रोशनी को अर्थ में आने से रोक सके? तो देखो, उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो क्या है कि अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बॉल बड़ी है या 10 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी है। आप कहोगे मैम 10 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी है, ये इस बॉल से ऑब्वियस है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉल को आप बिल्कुल अपने आइज़ के क्लोज ले आओ, बिल्कुल अपनी आइज़ के क्लोज ले आओ, अब बताओ कि अब क्या आप वो 10 फ्लोर की बिल्डिंग देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ये छोटी सी बॉल 10 फ्लोर की बिल्डिंग को 10 कवर कर रही है आपके आइज़ के सामने। पता है क्यों? क्योंकि ये बॉल आपके पास, आपके ज़्यादा क्लोज है, और वो बिल्डिंग आपसे ज़्यादा दूर है। देखो, मून और अर्थ का डिस्टेंस बच्चों बहुत बहुत कम है अकॉर्डिंग टू सन। तो इनका डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है। अब अगर मैं सन और अर्थ की बात करूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। इसीलिए जिस पार्ट में जो मून है, मून जहाँ जहाँ सन के रोशनी को कवर कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में सूर्य ग्रहण लग जाता है। यानी कि उस एरिया में वहाँ के लोग सूरज की रोशनी को उस समय नहीं देख पाते, और वो पर्टिकुलर एरिया कवर हो जाता है। देखो, अब डायग्राम से समझो। ये सन है, ये मून है, और ये अर्थ है। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि सन, मून और अर्थ बिल्कुल एक सीधे एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो जो मून है वो अर्थ पर रोशनी को सन की रोशनी को आने से रोक रहा है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो एक पर्टिकुलर एरिया पे सूर्य ग्रहण लग जाता है। यानी कि वहाँ पे सूरज की रोशनी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल नहीं पहुँचती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, जिस जगह पे बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही है उसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, और जिस जगह पे थोड़ी बहुत रोशनी पहुँच रही है, थोड़ा बहुत अंधेरा है, वहाँ पे पार्शियल, उस जगह पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स लग जाता है, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण लग जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।